कड़क रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, लगता है तूफानी बारिश होने वाली है। बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। अयान, नौमी और सिद्रा अपनी दादी जान के नए घर आए हुए होते हैं। उनको अपनी दादी जान का नया घर बहुत पसंद आता है। बच्चे ये फैसला करते हैं कि हम क्यों ना छुपन छुपाई खेलें। अयान जल्दी से जाकर छुप जाता है। सिद्रा और नौमी उसको ढूंढना शुरू करते हैं, मगर सिद्रा और नौमी को अयान नहीं मिलता। इतने में सिद्रा अयान को ढूंढते ढूंढते नीचे चली जाती है। नीचे तहखाना होता है। तहखाने में एक कमरा बना होता है। सिद्रा उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। तहखाने में एक खिड़की होती है। उस खिड़की के अंदर देखती है तो उसके अंदर भी एक कमरा होता है। वो उस कमरे में दाखिल हो जाती है और सोचती है शायद अयान यहीं छुपा है, मगर अयान यहाँ नहीं छुपा होता। सिद्रा पता नहीं कहाँ चली जाती है। अयान और नौमी उसको ढूंढने लगते हैं और आवाज़ें लगाते हैं, सिद्रा सिद्रा। इतने में सुबह हो जाती है, मगर सिद्रा का कुछ नहीं पता चलता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने दोस्त को बुलाते हैं और उसको सारा वाक़या बताते हैं कि रात में हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं सिद्रा कहाँ चली गई। वो घर में ही है मगर मिल नहीं रही। वो उसका दोस्त कहता है चलो हम इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर सिद्रा को तलाश करना शुरू करते हैं, मगर सिद्रा का कुछ पता नहीं चल रहा था। और यहाँ सिद्रा तहखाने में आ जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई नज़र आती हैं। उन चीज़ों को वो देखना शुरू करती है। उसे मालूम होता है शायद ये किसी छोटी बच्ची की चीज़ें थीं। इसमें खिलौने और कुछ कपड़े शामिल होते हैं। यहाँ पर अयान, नौमी घर का नक्शा ढूंढते हैं और घर के नक्शे में तहखाने का रास्ता तलाश करते हैं। उनको तहखाने का रास्ता मिल जाता है और वो उस तहखाने को रास्ते को तलाश करते करते सिद्रा तक पहुंचते हैं। सिद्रा उन्हें मिल जाती है। उन्हें उस पर सिद्रा पर बहुत गुस्सा आता है। सिद्रा कहती है अयान यहाँ देखो, यहाँ क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अयान कहता है रहने दो, बस चलो ऊपर। और फिर वो अपनी बहन को ऊपर लेके आ जाते हैं और उसे खूब डांटते हैं। लेकिन सिद्रा को वो चीज़ें याद आती हैं। वो कहती है वो कौन सी चीज़ें थी। अयान बोलता है तुम्हें उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी और की चीज़ें हैं, हमें उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं, अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होंगे। सिद्रा जाने को राज़ी हो जाती है और फिर वो लोग अपने दादा दादी और अंकल से इजाज़त लेते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। अंकल और दादी कहते हैं बेटा दोबारा आना, तुम लोगों के आने से बहुत रौनक हो जाती है। वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर कई साल बाद सिद्रा दोबारा अपनी दादा दादी के घर आती है। फिर उसी बात को सोचती है कि मैं अगर उस कमरे में फंस जाती, अगर आप लोग मुझे लेने नहीं आते तो क्या होता। अयान कहता है फ़िक्र मत करो, तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हें कहीं से भी तलाश कर लेते, तुम क्यों फ़िक्र करती हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीकर ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।